मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 के बारे में। तो जैसा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो स्टेनोग्राफर भर्ती है उसके लिए पात्रता क्या रखी गई है और आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी और इसका जो वेतनमान है वो कितना रहेगा। तो इन सारी बातों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो विभाग का जो नाम है वो है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर। अब देखो इसमें जो कुल पद हैं, कुल पद रखे गए हैं इसमें 474। तो राजस्थान जो स्टेनोग्राफर भर्ती है इसके अंतर्गत कुल पद है 474। सैलरी इसके अंतर्गत जो 7 पे है उसके अनुसार लेवल 10 के अंतर्गत इसमें आपको सैलरी दी जाएगी। तो बहुत अच्छी खासी सैलरी है इसके अंतर्गत। नौकरी का जो स्थान है वो राजस्थान में आपको इसमें नौकरी करनी है। आवेदन प्रक्रिया है वो ऑनलाइन रहेगी, यानी ऑफलाइन आवेदन नहीं है इसमें, ऑनलाइन आवेदन इसमें किया जाना है। आवेदन शुरू करने की जो तिथि है वो है 29 फरवरी। तो 29 फरवरी से इसके जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे बढ़ने, और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 29 मार्च। तो 29 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे और 29 मार्च तक इसके आवेदन लिए जाएंगे। तो ये तो है आवेदन करने का समय। अब इसमें आवेदन की जो फीस है वो कितनी रखी गई है, यानी आवेदन शुल्क है इसमें कितना रखा गया है। तो स्टेनोग्राफर के लिए सामान्य वर्ग और अनारक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 600 रुपये, और राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, SC और ST वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 400 रुपये। तो सामान्य वर्ग और अनारक्षित वर्ग के लिए 600 रुपये और बाकी के जो वर्ग हैं उनके लिए 400 रुपये इसमें शुल्क रखा गया है। फिर समस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों और सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम है उनके लिए भी के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के समान ही आवेदन शुल्क है वो 400 रुपये रखा गया है। तो जो दिव्यांगजन है और जो जिन परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनके लिए भी इसमें 400 रुपये है वो आवेदन शुल्क रखा गया है। अब आगे हम बात करते हैं इसमें आयु संबंधी, यानी कितनी इसमें जो न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु कितनी रखी गई है। तो राजस्थान स्टेनोग्राफर पद के लिए जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में रखी गई है। तो सामान्य और जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में रखी गई है, और जो आयु की गणना है वो की जाएगी 1 जनवरी 2025 को आधार मान करके, यानी 1 जनवरी 2025 को आपकी जो आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए अधिकतम आयु है उसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो सामान्य वर्ग में जो महिला अभ्यर्थी है उनको 5 साल की इसमें छूट दी गई है। इसके अलावा राजस्थान राज्य के मूल निवासी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति और जो शहरी वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको है आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। इसके अलावा राजस्थान राज्य के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति और शहरी वर्ग की जो महिला है उसमें उनको दी गई इसमें 10 वर्ष की छूट। तो पुरुष अभ्यर्थियों को जो आरक्षित वर्ग के हैं उनको 5 साल की छूट है, और जो आरक्षित वर्ग के जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको है 10 वर्ष की इसमें छूट दी गई है। विधवाओं और जो विवाह विच्छिन्न हैं, जो तलाकशुदा महिलाएं, उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं रखी गई है। तो राजस्थान के जो अन्य आरक्षित वर्गों को भी राजस्थान सरकार के नियमानुसार अधिक आयु में छूट दी गई है। तो यह है इसमें आयु संबंधी प्रावधान। तो आयु है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में इसमें रखी गई है, और जो आरक्षित वर्ग है उनको इसमें छूट भी दी गई है। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत क्या रहने वाली है। तो देखो इसमें 2 तरह के पद हैं, एक है राजस्थान स्टेनोग्राफर और दूसरा है पर्सनल असिस्टेंट पद। ये 2 तरह के पद हैं इसमें, राजस्थान स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट। तो दो इनके लिए जो शैक्षणिक योग्यता की जानकारी इस प्रकार रखी गई है। इसके अलावा अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान के संस्कृति ज्ञान इसमें होना चाहिए। तो पहली बात तो क्या है कि जो राजस्थान स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट है उनको देवनागरी लिपि में लिखी जो हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही राजस्थान की जो संस्कृति है उसका ज्ञान भी होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। तो जैसा कि इसमें 2 तरह के पद इसमें दर्शाए गए हैं, एक तो है स्टेनोग्राफर और दूसरा है पर्सनल असिस्टेंट। तो हम बात करते हैं पहले स्टेनोग्राफर पद के लिए। तो स्टेनोग्राफर पद के लिए जो वैकेंसी है वो है 194, और इसमें जो क्वालिफिकेशन योग्यता रखी गई है वो है 12वीं पास प्लस स्टेनो प्लस कंप्यूटर कोर्स उसके पास में होना चाहिए।
तो स्टेनोग्राफर के लिए कुल पद 194 पद है। इसमें 12वीं पास से इसमें योग्यता रखी गई है, प्लस उसके पास में स्टेनो और कंप्यूटर कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो उसके पास में होना चाहिए। अब हम दूसरी बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड। दूसरा पद है इसमें पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड। इसमें इसके अंतर्गत जो कुल पद हैं वो रखे गए हैं 280, और इसके अंतर्गत भी जो योग्यता है वह 12वीं पास प्लस स्टेनो प्लस कंप्यूटर का कोर्स है उसके पास में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो किस तरह से इसमें रहने वाली है। तो राजस्थान स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट भर्ती 2024 के लिए अभ्यर्थियों का चयन है वो लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर किया जाएगा। तो ये रहेगी इसमें प्रक्रिया, लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर इसमें किया जाएगा। अब देखो, राजस्थान स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास में ये दस्तावेज होने चाहिए, यानी ये दस्तावेज आप अपने पास रखें जब भी आप आवेदन करें। 10वीं कक्षा की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अभ्यर्थी का फोटो और सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर और उसकी ईमेल आईडी यदि नहीं है तो आप बनवा लें, और आधार कार्ड और अन्य कोई दस्तावेज जिसका अभ्यर्थी लाभ लेना चाहता है। यानी इतने डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास में होने चाहिए जब भी आप इसमें आवेदन करें। अब देखो, इसमें जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि इसके अंदर का जो आवेदन करना है वो ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन है वो किस प्रकार से करना है ये देख लीजिए आप। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन करनी है, यानी RSMSSB जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको गूगल क्रोम के अंतर्गत इंटर करनी है, और ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करना है। इसके बाद में आपको जो उसमें होम पेज खुलेगा तो होम पेज पर एक रिक्रूटमेंट का इसमें ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपको राजस्थान स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 है उसके ऊपर क्लिक करना है। यानी सबसे पहले तो क्या होगा, ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर हम जाएंगे, होम पेज खुलेगा, होम पेज पर रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आएगा, और रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में इसमें ये ऑप्शन आएगा राजस्थान स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024। इसके बाद में राजस्थान स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 के जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन इसमें आपको दिखाई देगा उसको आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। और उसके बाद में आपको इसमें अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा, उसके ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। और इसके बाद अभ्यर्थी को आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी वो ध्यानपूर्वक सही सही भरनी है। तो अप्लाई ऑनलाइन जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो फॉर्म है वो इसमें खुल जाएगा, और इसके अंतर्गत जो भी आपकी इसमें जानकारी मांगी गई है वो सारी जानकारी आप इसमें भर दीजिए। जैसे आपका नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, और आपके जो क्वालिफिकेशन है उन सभी की आप डिटेल इसमें भर दीजिए। आपका एड्रेस वगैरह, मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, सब आप इसमें ध्यानपूर्वक भर दीजिए। फिर अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है, फोटो है, सिग्नेचर है, उसको आप उसमें को अपलोड करना है। इसके बाद अभ्यर्थी को अपने कैटेगरी के अनुसार इसमें आवेदन शुल्क का भुगतान करना है। तो आपको कैटेगरी के अनुसार इसमें भुगतान करना है, जिस कैटेगरी में आते हैं आपको उतना उसमें भुगतान करना है। जैसे आपको उसमें कैटेगरी लिखेंगे तो अपने आप उसमें जो आवेदन शुल्क है वो उसमें शो हो जाएगा। फिर आवेदन फॉर्म पूरा भर जाने के बाद में आप उसको फाइनल रूप से सबमिट कर दीजिए, और उसका एक प्रिंट आप निकाल लीजिए, और उस प्रिंट आउट को निकाल करके आप अपने पास में सुरक्षित रख लीजिए। तो इस प्रकार से आपका जो आवेदन फॉर्म है वो आसानी से आप भर सकते हैं। आपको ई मित्र जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल से भी आप इसमें आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो इसका जो सिलेबस है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना करके चैनल पर डाल दूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में बताया गया कॉन्टैक्ट और या जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक इसको लाइक और शेयर करें।